चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। ग्रुप डी के तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। मंत्रियों को अधिकार दिए जाने के सवाल पर बोले हैं सीएम, ऑनलाइन माध्यम से होते हैं सभी ट्रांसफर, ऐसे में कैसे दिए जा सकते हैं अधिकार। ये बड़ा बयान सीएम का। ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन ही करेंगे अप्लाई। मामले में डीसी के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। किसी कर्मचारी को दिक्कत है तो कमेटी को अपनी अर्जी दे, कमेटी संबंधित कर्मचारी की समस्या पर समाधान करेगी। गौरतलब है कि कुछ मंत्रियों ने इस तरह की चर्चाएं बीते दिनों उड़ी, सामने आई खबरों के जरिए कि कुछ मंत्रियों ने कहा कि ग्रुप डी के कर्मचारियों के भी तबादलों के अधिकार उनके पास नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर आज मुख्यमंत्री ने स्थिति, तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी है। किस तरह का स्टैंड रहने वाला है सरकार का ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अब यह व्यवस्था ऑनलाइन तरीके से होती है, ऐसे में अधिकार नहीं किसी को भी दिया जा सकता। और अगर किसी कर्मचारी को दिक्कत है तो वो कमेटी को अपनी अर्जी दे सकता है, जो कमेटी उपायुक्त के नेतृत्व में बनी है। बदलिए ऑनलाइन है, उसमें किसको देंगे? ऑनलाइन बदलिए हैं, जब ऑनलाइन बदलिए हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई कर्मचारी को दिक्कत है, वो एक कमेटी बनी हुई है हमारी डीसी के नेतृत्व के अंदर, वहां एप्लीकेशन देते। अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा चंडीगढ़ आपको लेकर चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस बीच। पवन, अब बीते दिनों ये सुर्खियां काफी ज्यादा चर्चाओं में रहीं कि कुछ मंत्रियों ने कहा कि उनके पास ग्रुप डी के कर्मचारी का भी तबादला करने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद से ही सुगबुगाहटें तेज थीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य के जरिए पूरी तरह तस्वीर को साफ कर दिया और किसी तरह का बदलाव होगा इसकी भी संभावना नहीं है। पवन जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ी देर पहले उस दौरान जो मीडिया के सवाल थे उनका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री आज सुबह जो है वो नाडा साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुंचे थे, और यहाँ से जब मुख्यमंत्री निकल रहे थे तो मीडिया से बातचीत में कई सवालों के जवाब जो है वो मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रुप डी के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार मंत्रियों को दिए जाने से जुड़ा जो सवाल था, उस पर मुख्यमंत्री का ये कहना था कि जब हरियाणा में तबादला पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होता है तो फिर किसी तरीके का अधिकार देने या नहीं देने जैसी कोई बात जो है वो नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इसके बावजूद किसी कर्मचारी की कोई दिक्कत है तो जिला स्तर पर कमेटियां बनी हुई है, उन कमेटी में अपनी रिपोर्ट, अपना आवेदन जो है वो कर्मचारी कर सकता है, और उसके बाद एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उसके मामले में फैसला सरकार करती है। लेकिन कोई भी तबादले के लिए कोई अधिकार दिए जाने जैसी बात है ही नहीं, और वो इस लिहाज से नहीं, चूंकि हरियाणा में तबादला जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, ऐसे में अधिकार देने या नहीं देने जैसी कोई बात नहीं है। यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थिति को स्पष्ट किया है और ये कहा है कि हरियाणा में ट्रांसफर जो है वो ऑनलाइन होती है, तो अधिकार देने या नहीं देने जैसी कोई बात है ही नहीं। पवन, इस पूरे प्रकरण के पीछे जिस तरह की सुगबुगाहटें बीते दिनों सामने आई थी, उनमें कितना दम है कि अधिकारियों की, मंत्रियों ने इस तरह से इच्छाएं जाहिर की कि उन्हें ग्रुप डी के कर्मचारियों के भी तबादले का अधिकार नहीं है? ये जो पूरा एक तरह से माहौल बना, चर्चाएं सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, इनमें कितना दम नजर आता है? बिल्कुल, देखिए, कई बार ये चर्चा लगातार सामने आई कि एक मंत्री जो है वो ग्रुप डी के स्तर के तबादले जो हैं उनको नहीं करवा पा रहे, तो उनके सामने कई तरह की दिक्कतें आती है। अपने स्टाफ में कोई नियुक्ति की बात हो या फिर किसी भी तरह के अपने जिले में, अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई नियुक्ति की बात हो तो उनके लिए असुविधा थी, और इसके चलते कई बार ये इससे पहले परंपरा रही भी है। जब हरियाणा में 2014 में बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी, उसके बाद जब तक तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी, जब तक ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं बनी थी, उससे पहले ग्रुप सी और डी के तबादलों के लिए जो है वो कुछ समय के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए जो है वो अधिकार मंत्रियों को दिए जाते थे, ताकि
जो है वो ज्यादा अफरा तफरी जैसी स्थिति तबादलों को लेकर ना मचे, हरियाणा सचिवालय में भारी भीड़ जमा ना हो और मंत्री अपने अपने स्तर पर जो है वो रिकमेंडेशन करते थे। अब जो है वो पिछले काफी समय से ही हरियाणा में ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बन चुकी है, तबादला की एक पॉलिसी है, पॉलिसी में होते हैं। लिहाजा इस तरह की कोई बात पिछले काफी समय से नहीं है कि मंत्रियों को तबादले के लिए अधिकार दिए जाने जैसी कोई चर्चा या बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इस बार एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हुई थी। कई जगह से जो सूत्र है उनके मुताबिक मंत्री जो है वो इच्छा जाहिर कर रहे थे तो बी और सी के तबादलों के लिए कुछ समय उनको अधिकार दिया जाए ताकि उनके जिलों में, उनके विधानसभा क्षेत्रों में, उनके कार्यालय में, उनके विभाग में जो जरूरी तबादले हैं उनको किया जा सके। लेकिन इसी बीच जब ये चर्चा शुरू हुई उसके बाद आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में स्थिति को एक बार फिर से स्पष्ट किया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा में ट्रांसफर को लेकर जो नीति है, पॉलिसी है वो बनी हुई है और ऐसे में किसी भी तरह के अधिकार देने या नहीं देने जैसी कोई बात नहीं है। और अगर इसके बावजूद कहीं पर किसी कर्मचारी को दिक्कत है तो वो जिला स्तर पर जो डीसी के सामने कमेटी बनी हुई है वहां पर अपना आवेदन करके और अपनी जो दिक्कत है उसको रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद सरकार इसमें फैसला करती है। बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तस्वीर को एक बार फिर पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और चूंकि व्यवस्था पहले से बनी हुई है और उसी व्यवस्था के तहत काम आगे होगा।